बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फायजा में आपको खुश आमदीद। इस वक्त हम बात करेंगे पाकिस्तान की पहली एमएमए गोल्ड मेडलिस्ट, एशियन चैंपियन बानो भट्ट से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बानो, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। एंड थैंक यू सो मच बानो, आप पाकिस्तान के लिए ये गोल्ड जीत कर लाई। आपकी बड़े लंबा बरकत। एक सफर है, बड़ी लंबी आपकी काविश है, उसके बारे में हम लोगों को थोड़ी देर तक बताएंगे। लेकिन छोटा सा मैं एक इंट्रोडक्शन, आपकी स्ट्रगल बड़ी लंबी है, लेकिन मैं उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी लोगों को कि हाल ही में आपने जो आईएमएमए के तहत जो एशियन चैंपियनशिप हुई है एमएमए की, उसमें जो फीमेल फाइटर्स पहली दफा पाकिस्तान ने भेजे हैं शिरकत के लिए या पार्टिसिपेट किए, उसमें आपने गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा आप 10 दफा जो है मुख्तलिफ जो है मार्शल आर्ट्स में पाकिस्तान के लिए नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं। और इसके अलावा आपने आईएमएमएएफ के तहत ही जो है वो 2022 में भी आपने पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और सबसे मजे की बात लोगों को ये बता दें बानो, कि आपने जो 2022 में जो ये एमएमए फेडरेशन के जो मुकाबले थे, उसमें आपने जिस हरीफ से शिकस्त खाई थी, आपने यहां पर वो बदला पूरा किया और आपने उसी बिल्कुल। हरीफ को हरा के जो है वो आपने सोने का तमगा हासिल किया। लोगों को इस फाइट के बारे में बताइएगा। जो आईएमएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी 2022 में सर्बिया में, ये चैंपियनशिप हुई थी पाकिस्तान से फर्स्ट टाइम। हमारी पूरी टीम, जिसे कहते हैं टीम, गई थी एमएमए के इवेंट में। तो वहां मेरा सेमीफाइनल था कजाकिस्तान के साथ। फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे गई थी। और मतलब कोच भी नहीं मेरे साथ जा सके थे, मैं स्पॉन्सर्स की कमी की वजह से। और फिर वहां पे मैं गई, मैंने वहां पे जाके मैं हार गई, मैं फ्रीज हो गई थी, क्योंकि बैक पे 6 साल से एक कोच की आवाज आ रही होती है एकदम से, जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हो। कोच पीछे नहीं थे, तो मैं फ्रीज हो गई, मैं हार गई। वापस आके बहुत मेहनत मैंने की। फिर आईएमएफ एशियन चैंपियनशिप फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हुई थी। 16 कंट्री, 180+ एथलीट, 100 ऑफिशियल्स थे। और हमें स्पॉन्सर किया गया, पाक एमएमए फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने मुझे, मेरे कोच को किया। तो मेरा सेमीफाइनल इंडिया के साथ था। अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने जीता। फिर फाइनल मेरा कजाकिस्तान के साथ था, उसी लड़की के साथ जिससे मैं हारी थी। तो अब ये टाइम मेरा था, क्योंकि बैक पे कोच थे मेरे, फुल कॉन्फिडेंट थी मैं। रिंग में गई, क्लीन स्वीप फाइट विन की, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए गोल्ड लिया। नेशनल एंथम सबसे पहला हुआ हमारे ही से, हमारे ही मुल्क में, हमारे ही उधर स्टेडियम में, प्लेटफॉर्म पे। और जब नेशनल एंथम जब स्टार्ट हुआ तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। मतलब वो एक फीलिंग, बहुत अच्छी फीलिंग थी, कि काफी लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया था कि नहीं अभी तो ये गई है, अभी देखना है दोबारा मार खा के आ जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उस फीलिंग को बयान नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पीछे बहुत ज्यादा हार्डवर्क है मेरा, मेरे कोचिस का, फिर सबकी दुआओं का, मामा का। मतलब मैं बता नहीं सकती। मैंने देखा आपने बार बार अपनी पोस्ट में भी अपने कोच की बड़ी आपने तारीफ की है और उनकी सपोर्ट का जिक्र किया, लेकिन बिल्कुल। ये कौन से लोग थे जो आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे? क्योंकि जितने भी मैंने विजुअल्स देखे हैं आपके जो है रिंग में उतरते हुए, आप तो बहुत कॉन्फिडेंट थी बानो। अब कुछ देखिए, हर जगह पे ना लोग होते हैं कि आपके फेस पे वो कहते हैं कि आप, हम आपके साथ हैं, आप बहुत अच्छे हैं, वो लेकिन बैक पे थोड़ा सा कर जाते हैं। और मतलब पाकिस्तान में ये चीज है कि अब जैसे कोई फीमेल एथलीट ऊपर आ रही है, तो मतलब हम्म। दूसरे लोगों को मसला होता है। लेकिन जहाँ अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग, मतलब जहाँ बुरे लोग होते हैं, अच्छे लोग उनसे ज्यादा होते हैं। मतलब मैं देख रही हूँ पूरे पाकिस्तान ने एशिया गोल्ड के बाद, चाहे मेल है, फीमेल है, बड़े हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सब बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, और मुझे बहुत प्यार मिला है। मतलब उस गोल्ड के बाद मुझे कहीं से भी हेट नहीं मिल रहा, मतलब इतना सपोर्ट मिल रहा है। शुक्र है हमारी पाकिस्तानी अवाम का ध्यान क्रिकेट से हट के दूसरी स्पोर्ट्स पर आया है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, आप बिल्कुल ये सपोर्ट डिजर्व करती हैं, आप इंकरेजमेंट भी डिजर्व करती हैं, क्योंकि एक तो खवातीन का, लड़कियों का इस स्पोर्ट में आना, एक तो ये बहुत देर से मैं देख रही हूँ बहुत सारी हमारी फीमेल फाइटर्स हैं, बड़ी बहादुरी के साथ वो आगे आ रही हैं, लेकिन अब जो है वो अपना लोहा ज्यादा बेहतर तरीके से मनवा पा रही हैं। और बिल्कुल। ऊपर से आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है एशियन चैंपियनशिप्स में जो एमएमए की हुई हैं, तो आपको सपोर्ट बिल्कुल। बिल्कुल मिलनी चाहिए। और जैसे कि आपने कहा कि अब एमएमए को भी जो है वो फोकस में लाया जा रहा है,
तो आपके ख्याल में बिल्कुल। इस वक्त हम देखते हैं जैसे हमारे अरशद नदीम ओलंपियन है, उन्होंने पाकिस्तान का हम्म। नाम इतने बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हम्म। उन्होंने जो है वो पाकिस्तान का परचम लहराया, नेशनल एंथम जैसे आपने कहा। तो आपके ख्याल बिल्कुल। में अब क्या वक्त बदल रहा है, क्या आहिस्ता आहिस्ता दूसरी स्पोर्ट्स को जो है पाकिस्तान में फरोग मिलेगा? उम्मीद तो है, यही है कि अरशद नदीम भाई के गोल्ड के बाद अब जावलिन पे लोगों का फोकस हो गया, एथलेटिक्स पे फोकस जा रहा है, क्रिकेट को छोड़ के सब क्रिकेटर्स ने सपोर्ट किया, गवर्नमेंट भी कर रही है। और मतलब अब गवर्नमेंट से गुजारिश यही है कि अब जो दूसरी स्पोर्ट्स भी करते हैं, जैसे कि काफी सारे एथलीट्स हैं, मैं देखती हूँ अरशद नदीम भाई के बाद एक कोई टाइकोंडो के एथलीट थे भाई, वो भी उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता, वो भी है, लेकिन उनका उस तरह से उनको सपोर्ट नहीं मिली। तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से उनको, और मुझे भी, मतलब अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई अभी रिस्पांस नहीं आया, उम्मीद करती हूँ आएगा, क्योंकि मेरे सेमीफाइनल मैच जब मैंने इंडिया से जीता था तो मुझे सीएम मरियम नवाज साहिबा का पैगाम आया था, उन्होंने काफी खुशी का इजहार किया था, और वो फीमेल्स को काफी ज्यादा सपोर्ट भी कर रही है। पंजाब में काफी सारी पिंक गेम्स भी हुई थी, और मतलब काफी कुछ वो कर रही है, और नजर आ रहा है कि वो काम कर रही है। तो मैं चाहूंगी कि वो सपोर्ट भी करें हम जैसे एथलीट्स को। तो मेरी उनसे बस यही रिक्वेस्ट है, ये इंशाल्लाह वो बताइए करेंगे भी। बानो, और मैं तो कहती हूँ कि देखें जो भी गवर्नमेंट है वो हमारी मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स और एथलीट्स हैं और मुख्तलिफ जो फेडरेशंस हैं उनको सपोर्ट करें, ताकि हम्म। पाकिस्तान के जो हमारे इतने टैलेंटेड और इतने मेहनत करने वाले जो एथलीट्स हैं वो हमारा परचम जो है बिल्कुल। वो हर वक्त सरबुलंद करें। ये बताएगा कि बतौर फीमेल फाइटर के, और क्योंकि आप एक पायनियर की तरह, ट्रेल ब्लेजर की तरह पहली दफा फीमेल फाइटर्स ने पाकिस्तान से शिरकत की इस एशियन एमएमए चैंपियनशिप में, तो कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जो आपको लगता है कि ये मुश्किलात ऐसी थी कि जो शायद हालात या कुछ सेटअप इस तरह होता तो शायद ये मुश्किलात ना ना आती आपको? एमएमए में मतलब मुश्किलात, आप ये कह सकती हैं कि थोड़ा सा हम लोगों को इवेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं। हम्म। मेन जो मुश्किल वक्त होता है ना एक फाइटर पे, मतलब एक इवेंट आता है उसके लिए आपके पास स्पॉन्सर नहीं होता, फिर आप इतनी मेहनत करते हो, आपको एक चीज से आप रह जाते हो अपने मुल्क का नाम रोशन करने से, कि आपके हम्म। पास स्पॉन्सर नहीं होता। हम्म। और ये हम्म। एक ना, मतलब पाकिस्तान में स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा ऊपर आ रही है, और मतलब काफी ज्यादा लोग अब स्पोर्ट्स कर रहे हैं, इतने मेहनती मेहनती एथलीट्स हैं, और वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा वर्ल्ड लेवल पर भी कर सकते हैं। लेकिन हम्म। एक जो ये मुश्किल पार्ट होता है, बस मैं कहती हूँ कि ये जो स्पॉन्सरशिप का मसला है ना, ये एक हर एथलीट को फेस करना पड़ता है, हम्म। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो मतलब नहीं करती स्पॉन्सर्स। क्रिकेट में सबसे जिन कंपनीज को, कुछ कंपनीज को, जैसे मैं अपनी मिसाल देती हूँ, मैंने अप्रोच किया, उन्होंने कहा जी नहीं जी, हमने तो क्रिकेट पे कर दिया है, तो मतलब हम्म। हमारी अब क्रिकेट टीम के पास इतना सपोर्ट है, उसका 5% भी दूसरी स्पोर्ट्स को मिले, आप तो यकीन जाने पाकिस्तान से गोल्ड मेडल ना निकले हर गेम में, फिर बताइएगा आप मुझे। बड़ी तो जबरदस्त ये आपने बात की है कि सिर्फ 5% भी जो सपोर्ट है, तो उम्मीद करेंगे कि जितने भी हमारी कंपनी सुन रही हैं, क्योंकि जाहिर है जब स्पॉन्सर्स होंगे तो पूरी ब्रांडिंग उनकी आपके साथ चलेगी, ग्लोबल बिल्कुल। प्लेटफॉर्म्स पे नजर आएंगे, और पाकिस्तान के लिए जो है वो गोल्ड इंशाल्लाह जीतेंगे, वो एक अलग उसकी खुशी और सर बिल्कुल। फखर से बुलंद होगा। ये बताएगा कि जो लड़कियां इस स्पोर्ट में आना चाहती हैं, मिक्स मार्शल आर्ट्स को अपनाना चाहती हैं, बतौर एक हम्म। स्पोर्ट्स के एक बाकायदा प्रोफेशन के तौर पर, एक बाकायदा करियर के तौर पर, हम्म। तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? उनको किस चीज पे तवज्जो देनी चाहिए, कहाँ पे मेहनत करने की उनको जरूरत है? अ, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि इसके बारे में मैं कहना भी चाहती थी, क्योंकि जो फीमेल एथलीट्स पाकिस्तान में एमएमए में बहुत ज्यादा होती जा रही हैं, और काफी सारी फीमेल कॉम्पिटिशंस लड़ हम्म। रही है, हमारा नेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट होता है। तो जो फीमेल्स है ना, अब कोई किसी का बैकग्राउंड होता है बॉक्सिंग से, किक बॉक्सिंग से, कोई खाली मतलब ज्यादातर बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, वुशु होगी। तो जो एमएमए करना चाहती है फीमेल्स, उनको अपनी रेसलिंग पे वर्क करना चाहिए, रेसलिंग इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप एमएमए की स्कोरिंग देखें, और मतलब आपको अटैकिंग पे खेलना चाहिए एमएमए, आपको एक थ्रोज जो होते हैं, टेक डाउन्स, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो जिन फीमेल जो एमएमए स्टार्ट कर रही है, जिन्होंने की हुई है पाकिस्तान में, मतलब फीमेल्स की ज्यादातर ग्रैपलिंग अच्छी नहीं है,
जो अभी न्यू न्यू आ रही है। बाकी तो माशाल्लाह से नेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट होता है, मैंने काफी सारे फीमेल्स देखी है, नई नई आई हैं और इतना अच्छा परफॉर्म करती है कि मुझे देख के खुशी होती है कि मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे खेलने की अपॉर्चुनिटी, इतने कंपटीशन नहीं मिलते थे, अब उनको मिल रहे हैं, लड़कियां इंप्रूव कर रही हैं, एमएमए फाइटर्स आ रही हैं। अब मतलब आउट ऑफ कंट्रीज में भी मतलब आप देखें, इंडिया है, इंडिया में इतने फीमेल फाइटर हैं, उनकी यूएफसी तक पहुंच गई है, बाहर और भी कंट्रीज हैं। अब बाकी कंट्रीज को भी पता चल रहा है कि पाकिस्तान में भी हम्म। एमएमए फाइटर हैं और आ रहे हैं, इन फ्यूचर आएंगी बहुत सारी फीमेल्स। तो फीमेल्स को अपनी रेसलिंग, ग्रैपलिंग, थोड़ी सी शूट बॉक्सिंग पे वर्क करेंगी तो बाकी तो हमारी फीमेल्स किसी से कम नहीं है, मैं तो कहूंगी। ये बताएगा मुझे आखिर में बानो, बड़ा आपने कीमती वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका, कि जो इस वक्त आपका जो आप एमेटर एज अ फाइटर, अब प्रो होने के लिए आप किन चीज़ों पे ध्यान देंगी, आपका एम क्या है, थोड़े गोल्स जो है वो पाकिस्तानी अवाम के सामने रखिए जो जानना चाहेंगे। प्रो करियर मैं अपना स्टार्ट अभी नहीं करूंगी, काफी लोग चाह रहे हैं कि मैं भी कर लूं, लेकिन मैं कहती हूँ कि समझती हूँ कि मेरा अभी जो एमेचर फाइटिंग रिकॉर्ड है ना वो कम है। मैंने अभी तक 14 फाइट्स की हैं, जिनमें से 13 मैंने विन की हैं और एक मैं हारी थी कजाकिस्तान से। तो मैं चाहती हूँ मेरा एमेचर रिकॉर्ड कम से कम 50 तक पहुंच जाए और अगले 2 या 2 साल के बाद मैं प्रो हो जाऊंगी। होप सो, अगर मेरे कोच ने चाहा तो। लेकिन इंशाल्लाह। 50 फाइट्स होना मस्ट है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मैं प्रो करियर में जाऊं तो सबको पता चले कोई पाकिस्तानी आया है, तैयार होके आया है, इस तरह नहीं आया। और ऐसी इंशाल्लाह। परफॉर्मेंस याद रखे हुए मैं चाहती हूँ कि मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए एमेचर में, मुझे अच्छी अच्छी फाइट्स मिले, ताकि जो प्रो में जाके एक्सपीरियंस मैंने लेना है अच्छे अच्छे फाइटर्स, क्योंकि प्रो में भी बहुत अच्छी अच्छी फाइटर्स हैं वर्ल्ड लेवल पे। हमारी नीता करीम आपी इतनी अच्छी हैं। तो मैं चाहती हूँ जब मैं जाऊं प्रो करियर में, मैं स्टेप रखूं प्रो में, तो मैं अनबीटेबल रहूं। और इसके बारे में आपकी फैमिली क्या कहती है? जाहिर है फैमिली की आपको बड़ी सपोर्ट है, लेकिन थोड़ा सा बताते जाइए आपके वालिदैन क्या कहते हैं। वो कहते हैं वो करें जो सर कहते हैं। ठीक है, लेकिन वो हाँ कॉन्स्टेंटली आपकी तैयारी में आपके साथ रहते हैं, मैं मुझे तो यही लगता है बिल्कुल। कि हर वक्त हर कदम वो आपके साथ है। हाँ चाहे जो भी इवेंट हो, इवेंट आता हम्म। है, मामा सर मामा को बताते हैं अब ये इसका इवेंट है, इसका इस पे फोकस है, तो हर चीज का ख्याल रखना, डाइट वगैरह का, तो वो रखते हैं, हम्म। सपोर्ट करती हैं हर चीज में। और तो मामा और सर का सपोर्ट दोनों का होता है और मुझे कुछ नहीं चाहिए होता, मैं गेम करती हूँ बस। आपको बानो एक मर्तबा फिर से फोकस विद फाइजा की टीम की तरफ से, मेरी तरफ से, आपको पूरे पाकिस्तान की तरफ से बहुत मुबारक। इंशाल्लाह ये है सिर्फ हमारा मुबारक। ओनली हमारे गोल्ड मेडल्स नहीं होंगे, आपने और ईमान ने जीते, दीज विल बी द फर्स्ट ऑफ मेनी गोल्ड मेडल्स जो इंशाल्लाह हमारी फीमेल इंशाल्लाह। फाइटर्स जो एमएमए की हैं वो पाकिस्तान के लिए लेकर आएंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इसी तरह आप पाकिस्तान का, अपने कोच का, अपने सर का, अपने वालदेन का सर फख्र से बुलंद करती रहेंगी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त थैंक यू। निकाला और बात की। थैंक यू इंशाल्लाह सो आपसे मच। आगे भी चल के बात होती रहेगी। हमारी नेक इंशाल्लाह। दुआएं आपके साथ रहेंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।